जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, एक वीडियो मैंने आपको पहले दिया था कि दीपावली के अंदर पूजन का मुहूर्त क्या रहेगा। आप 31 को मनाएं या 1 को मनाएं, और दीपावली की पूजन आप किस दिन करेंगे, इसके संदर्भ में एक वीडियो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। लेकिन आज का वीडियो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो इसलिए कि अब तक जो हम दीपावली का त्योहार मनाते आ रहे हैं उसमें हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण से हमें वो पूरा लाभ नहीं मिल पाता जिस उद्देश्य के लिए हम दीपावली का उत्सव मनाते हैं या त्योहार मनाते हैं। सनातनियों, आरंभ करते हैं हम धनतेरस से। धनतेरस के दिन आप लोग क्या करते हैं? खरीदारी करते हैं बाजार में जाकर के। कुछ लोग नया इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हैं, कुछ लोग बर्तन खरीदते हैं, कुछ लोग सोना चांदी खरीदते हैं। अमूमन धनतेरस के दिन यही होता है। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि धनतेरस का त्योहार होता किस लिए है, यानी मनाया क्यों जाता है? तो सनातनियों, आप लोग ये जानते भी हैं कि धनतेरस का त्योहार भगवान धन्वंतरी के लिए मनाया जाता है, यानी आरोग्य के लिए मनाया जाता है। इस दिन धन्वंतरी जी की पूजा होती है, यानी आरोग्य के देवता धन्वंतरी जी का आवाहन किया जाता है, उनसे आरोग्य की कामना की जाती है। अब त्योहार इसलिए है और हम मना क्या रहे हैं, इसके अंतर को समझेंगे तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ आएगी कि आप क्या गलती कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। सनातनियों, धनतेरस का त्योहार आरोग्य के लिए, भगवान धन्वंतरी के लिए समर्पित है। इसीलिए उस दिन भगवान धन्वंतरी का आवाहन कीजिए, यही आपकी सही धनतेरस है। और आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी और हमारे आरोग्य के साथ एक चीज और जुड़ी है, और वो ये कि हमारा भोजन, हमारे वस्त्र, हमारे बर्तन, ये सभी साफ सुथरे होने चाहिए, यानी स्वच्छता पहली प्राथमिकता है। इसीलिए एक गरीब इंसान अपने बर्तनों को बदलने की कोशिश करता है, नए बर्तन लाने की कोशिश करता है, ताकि उसके घर में आरोग्य रहे, साफ सुथरे बर्तन रहे। पुराने बर्तन में अगर कोई कमी है तो नए बर्तनों का प्रयोग कर ले। यहां आरोग्य की कामना से ही वो नए बर्तन अपनी जरूरत के लिए बाजार से खरीद कर लाता है। यहां आरोग्य के लिए उसका किया गया पहला वो कर्म, हमने केवल अब उस कर्म को पकड़ा है, हमने उसके पीछे के रहस्य को नहीं जाना। इसीलिए धनतेरस के दिन अपने आरोग्य के लिए धन्वंतरी के सामने प्रार्थना कीजिए। अब होता यह है कि धन्वंतरी की प्रार्थना के लिए भी वहां एक कार्य हम करते हैं धनतेरस के दिन, कि हम दीपक जलाते हैं। अब दीपक क्यों जलाते हैं, इसके पीछे के रहस्य को भी समझिए। इस संसार के अंदर अग्नि इस ब्रह्मांड का पहला तत्व है जो ऊर्जाओं को एक आयाम से दूसरे आयाम तक पहुंचाने का कार्य करती है। जैसे सूर्य है, सूर्य की रोशनी कितनी दूर से आप तक आ रही है और आप उसका सेवन भी कर रहे हैं, आपके लिए वो फायदेमंद है। लेकिन क्या आप प्रत्यक्ष तौर पर सूर्य की रोशनी को खाते हैं? आप ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन सूर्य की रोशनी आपके शरीर के अंदर विटामिन बना रही है, ये आपके लिए आवश्यक है। तो बेशक चाहे वो हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी उसकी ऊर्जा आप तक पहुंच रही है और आपको आरोग्य भी दे रही है। ऐसे में एक दीपक जो हम जलाते हैं, दीपक में अग्नि होती है और अग्नि के द्वारा ही हमारी कोई भी चीज देवताओं तक पहुंचती है। ऐसे में दीपक जलाकर जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस रोशनी के कारण से, उस अग्नि के कारण से ही हमारी प्रार्थना उस देवता तक पहुंचती है जिन देवता का हम आवाहन कर रहे हैं। और इसीलिए हर त्योहार के अंदर भी, हर देवी देवता के सामने भी हम दीपक जरूर जलाते हैं। इसीलिए आरोग्य के देवता धन्वंतरी जी की पूजा हम करते हैं, उनका आवाहन करते हैं और दीपक जलाते हैं, और अपनी प्रार्थना उनके सामने हमें अवश्य करनी चाहिए। हे धन्वंतरी, मेरे जीवन में आरोग्य को शामिल करें, मुझे आरोग्य प्रदान करें, रोग से मुक्त होने का मार्ग प्रदान करें,
यहां से आपको आपके शारीरिक कष्टों का समाधान मिलेगा। ये प्रार्थना इस धनतेरस को आप जरूर करना। फिर देखिए ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं सुनता है। इसलिए धनतेरस के दिन दीपक जलाकर भगवान धन्वंतरी का आवाहन कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, आरोग्य की कामना कीजिए और जो आपके आरोग्य के लिए आवश्यक है उस वस्तु की खरीदारी कीजिए। आपको जिस चीज की आवश्यकता है, जिसके कारण से आपका कार्य प्रभावित होता है, आपको उस कार्य को करने में तकलीफ होती है, आप उस वस्तु की खरीदारी कीजिए। दुनिया को देखा देखी ये मत करिए कि मुझे बर्तन ही खरीदने हैं या मुझे सोना चांदी ही खरीदना है। जो आपके घर की आवश्यकता है आप उसी की खरीदारी कीजिए। अब बात करते हैं रूप चौदस, दीपावली से एक दिन पहले। ये दिन यम को समर्पित है और अकाल मृत्यु से बचने के लिए हम यमराज का आह्वान करते हैं, यम देवता की पूजा करते हैं। ऐसे में उस दिन भी एक दीपक आप जलाएं, चहुमुखी दीपक जलाएं, सरसों का तेल या तिल्ली के तेल का जलाएं और हाथ जोड़कर यम से प्रार्थना कीजिए, यम देवता से प्रार्थना कीजिए मेरी अकाल मृत्यु से रक्षा करे। क्योंकि अकाल मृत्यु आपकी मृत्यु नहीं है, बल्कि वो सजा है जिसके कारण से आपको हजारों वर्षों के लिए प्रेत योनि में भटकना पड़ता है, क्योंकि आपके शरीर की समाप्ति हुई है, आपकी मृत्यु नहीं हुई है। ऐसे में उस अकाल मृत्यु से बचाव के लिए ही हम यम दीपक जलाते हैं और यमराज से प्रार्थना करते हैं। ये रूप चौदस यानी चतुर्दशी तिथि को मनाया जाने वाला वो त्योहार है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं दीपावली की। दीपावली का त्योहार भी हमारे दो कारणों से मनाया जाता है। एक कारण है कि भगवान राम अयोध्या लौटकर आए थे, उस खुशी के अंदर अयोध्या में दीपक जलाए गए। भगवान राम के आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए दीपक जलाए गए। तो यहाँ दीपावली का त्योहार हम मनाते हैं, यानी अपने घर के अंदर भी हम संध्या के समय दीपक जलाते हैं और भगवान राम से प्रार्थना करते हैं, राम 14 वर्ष के पश्चात आप अयोध्या पधार रहे हैं, आपका स्वागत है। ये अयोध्या आपके बिना कितनी सूनी थी, कितनी वीरान थी, आज आपके आगमन से ये अयोध्या पुनः प्रफुल्लित हो गई है। ऐसी प्रार्थना उस समय अयोध्या वासियों ने की थी। हमारा ये शरीर भी वो अयोध्या है और इसके भीतर बैठा वो राम हमारी आत्मा है। और इसी कारण से हम आज भी दीपावली के त्योहार के दिन उसी राजा राम, दशरथ के पुत्र राजा राम के स्वागत के लिए हम अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं, दीपक जलाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का आदर्श भगवान राम ही है। और हमारा घर भी अयोध्या की तरह पवित्र हो जाए, हमारे घर में भी राम पधारे, इस कामना से हमको दीपक जलाने चाहिए। ये पहला त्योहार दीपावली का है जो हमें मनाना चाहिए। तो ऐसे में जब आप दीपक जलाएं दीपावली के दिन, तो भगवान राम की तस्वीर जरूर रखें और उस तस्वीर को जरूर रखें जहां हनुमान जी अपने कंधों पर बिठाकर भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर आ रहे हैं। उस तस्वीर को आप दीपक जलाते समय सामने रखें और उनके सामने दीपक जलाएं। 108 दीपक जलाएं, 51 दीपक जलाएं, 11 जलाएं, 5 जलाएं, ये आपकी श्रद्धा है, लेकिन दीपक अवश्य जलाएं। और उस समय भगवान राम से प्रार्थना जरूर करें, हे राम आप मेरे जीवन में पधारे, मेरी इस सूनी अयोध्या को पवित्र करें। ऐसी प्रार्थना आपको भगवान के सामने करनी चाहिए। यही हमारी शाश्वत दीपावली है। और दीपावली का त्योहार इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी का वर्ण किया था। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरणों में निवास करती है। ऐसे में लक्ष्मी पूजन भी हम लोग करते हैं, लेकिन किस कामना से करते हैं? धन की कामना से करते हैं। जबकि लक्ष्मी जी धन की देवी है ही नहीं। आप कहेंगे मैं क्या बात कह रहा हूं, तो ध्यान से समझिए, जो मैं कह रहा हूं वो सनातन सत्य है। लक्ष्मी जी धन की देवी नहीं है, लक्ष्मी जी सुख समृद्धि की देवी है।
हमारे जीवन में सुख रहे, समृद्धि रहे, इस कामना से लक्ष्मी जी की पूजा होती है। धन की कामना से लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होती है। सुख समृद्धि की कामना से लक्ष्मी जी की पूजा होती है। किसी मुसलमान ने तो लक्ष्मी जी की पूजा नहीं की, फिर उनके पास धन कहां से आया? जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं जिनके पास इतना अथाह धन है, उन्होंने तो कभी लक्ष्मी जी की पूजा नहीं की, तो फिर उनके पास धन कहां से आया? जो चोर हैं, डकैत हैं, लुटेरे हैं, स्मगलर हैं, उन्होंने तो कभी लक्ष्मी जी की पूजा नहीं की, उनके पास फिर धन कहां से आया? बेईमान लोग भी धन कमाते हैं, तो उनके पास धन कहां से आया? क्या उन्होंने लक्ष्मी जी की पूजा की है? लेकिन ध्यान रखिए, धन के देवता अलग हैं और धन जो देते हैं वो कुबेर देते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी सुख और समृद्धि की देवी हैं, इसीलिए हमें अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। और लक्ष्मी जी कहाँ निवास करती हैं? भगवान विष्णु नारायण के चरणों में निवास करती हैं। इसीलिए इस बार लक्ष्मी पूजन में अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं तो आपको नारायण को भी साथ रखना है, क्योंकि बिना नारायण के लक्ष्मी आती ही नहीं है। इसीलिए हमारे घर के अंदर सुख रहे, समृद्धि रहे, इस कामना से लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु के संग में लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। यहां से आपका लक्ष्मी पूजन पूर्ण होगा और आपकी कामना पूर्ण होगी। और साथ ही गणपति को भी इसलिए हम उस पूजा में स्थान देते हैं क्योंकि गणपति प्रथम देव हैं और बिना गणपति कोई पूजा पूर्ण होती ही नहीं है। इसीलिए प्रथम देव गणपति का आवाहन किया जाता है, उनको आमंत्रित किया जाता है, ताकि गणपति की उपस्थिति के अंदर हमारी पूजा संपन्न हो, किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो, हमारी पूजा में कोई अपूर्णता ना हो। यहाँ गणपति हमारी मति में विराजमान होकर हमारी उस पूजा को संपूर्ण कराते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम गणपति का आह्वान किया जाता है और फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा सुख और समृद्धि की कामना के लिए की जाती है। ये लक्ष्मी पूजन का विधान है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। अब बात आती है कि जीवन में सुख और समृद्धि कैसे आएगी? तो धन भी एक आवश्यक चीज है हमारे जीवन के अंदर, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो यहां सकारात्मक धन, पवित्र धन हमारे जीवन के अंदर सम्मिलित हो, ऐसी कामना से जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो जो धन हमारे जीवन में शामिल होता है, जिसे लक्ष्मी जी की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से, कुबेर के द्वारा जिसे कि हमें प्राप्ति होती है, वो धन भी हमें सुख प्रदान करता है, हमारे जीवन में समृद्धि लेकर आता है। और इसी कामना से लक्ष्मी जी और नारायण की पूजा की जाती है। सनातनियों, ये वो विधान है जो मैंने आपको दिया है, यही सनातन प्रक्रिया है दीपावली पूजन की, यानी धनतेरस से लेकर के दीपावली पूजन तक की। उसके पश्चात जो 2 त्योहार आते हैं, गोवर्धन पूजा भी होती है और भैया दूज का भी त्योहार मनाया जाता है। ये आध्यात्मिक त्योहार नहीं है, ये सामाजिक त्योहार है और इनका भी एक महत्व है। लेकिन आध्यात्मिक महत्व जिन 3 त्योहारों का है, उन त्योहारों के बारे में मैंने आपको बताया। धनतेरस किस लिए मनाई जाती है, रूप चौदस किस लिए होती है, लक्ष्मी पूजन किस लिए होता है, दीपोत्सव किसके लिए होता है, और बाकी के बाद के जो 2 त्योहार हैं वो हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए हैं। इसीलिए उनका भी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल है। सनातनियों, इस दीपावली अब आप कोई गलती मत करना और इसी प्रक्रिया से आप दीपावली मनाना। फिर देखिए आपकी दीपावली कितनी शुभ, कितनी पवित्र और कितनी समृद्ध होती है। और एक बात मैं आप लोगों को यहाँ और बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न आया होगा, फिर हम लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करें? तो यहाँ भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की तस्वीर लेकर के आप वो रख सकते हैं पूजा में, उनके सामने दीपक जलाएं, प्रार्थना करें, लक्ष्मी जी का आवाहन करें, भगवान विष्णु का आवाहन करें। आवाहन कैसे किया जाता है मैंने आपको पहले बताया है, मात्र दीपक जला करके, हाथ जोड़ करके भगवान का आवाहन ही उनका आवाहन होता है। इसके अतिरिक्त आवाहन के लिए कोई मंत्रोच्चार की आवश्यकता आपको नहीं है। यहाँ भगवान गणपति स्वयं आपके साथ उस पूजा में सम्मिलित हैं, इसलिए आपकी हर पूजा की पूर्णता की जिम्मेदारी उनकी है।
इसी साधारण तरीके से पूजा की जाती है। और जो भोजन आप बनाते हैं उस भोजन का भोग भगवान को लगाइए। और यहाँ पर जो भोजन आपने बनाया है उसकी एक थाली, भोजन के भोग की थाली अपने इष्ट देव के सामने भी रखें। आप जिन्हें भी अपना इष्ट देव मानते हैं, यानी जीवन के अंदर जब भी कोई परेशानी आती है, आप जिनके सामने अपनी बात रखते हैं, जिनसे आप प्रार्थना करते हैं, वही आपके इष्ट देव हैं। ज्योतिष के आधार पर भी आपके इष्ट देव होते हैं। इसके संदर्भ में मैं कई वीडियो पहले भी आपको बता चुका हूं। इसलिए इष्ट देव के सामने भी व्यंजन जो आपने बनाए हैं उनका भोग लगाएं, ईश्वर से प्रार्थना करें। और एक बात और बताता हूं, बहुत से लोग धन संपत्ति, जमीन जायदाद के पेपर, बहुत सारी चीजें हैं जो माँ लक्ष्मी के सामने रखते हैं। वास्तविकता यह है कि लक्ष्मी जी सुख समृद्धि की देवी हैं। और ये जो आप उनके सामने श्रृंगार का सामान रखते हैं या अपनी दौलत रखते हैं, ये उनके सामने रखने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वो तो देने वाली है सुख समृद्धि। और आपके जीवन में सुख समृद्धि कहां से आए, इसकी व्यवस्था स्वयं नारायण और मां लक्ष्मी करेंगी। इसलिए उनके सामने इन चीजों का प्रदर्शन ठीक नहीं है। हाँ, घर के जो गहने होते हैं, जो हमारी माताएं बहनें पहनती हैं, उनको भगवान के सामने नवरात्रों के अंदर माँ दुर्गा की पूजा के अंदर जरूर रखा जाता है। और 9 दिन की पूजा के अंदर वो आपके जो गहने हैं वो माँ के सामने रखे जाते हैं। और उनको फिर आप पूजा के बाद 9 दिन के नवरात्र के बाद उन गहनों को आप, यानी आपके घर की महिलाएं धारण करती है। वहां ये विधान जरूर है। और जो लोग भी व्यापार करते हैं या किसी तरह की खेती बाड़ी जो भी उनके पास है, उसमें से जो भी पहला अन्न उनको प्राप्त हुआ है, आप वो भगवान को जरूर समर्पित करते हैं, क्योंकि आपकी सुख समृद्धि उन्हीं चीजों से आपको प्राप्त हो रही है। इसीलिए हमारे जीवन की कमाई को हम वहां जरूर रखते हैं, ताकि हमारे उस कमाई के अंदर सुख शामिल हो, समृद्धि शामिल हो। इस कामना से वहां पर जो रखा जाता है वो आपका स्वीकार्य जरूर होगा। इसीलिए जो आपका कार्य है, जो आप कमाते हैं, जिस चीज से आप कमाते हैं, वो चीज वहां जरूर रखें। और यहां पर एक काम आप और कर सकते हैं, जो व्यापार करते हैं व्यापार की किसी चीज को प्रतीक रूप में वहां रख सकते हैं। लेकिन जो लोग नौकरी करते हैं वो हाथ जोड़कर मां से सुख समृद्धि की कामना करें। और जो अपनी कमाई आती है वो पैसा, वो भी मां के सामने रख सकते हैं, क्योंकि आपकी सुख समृद्धि उसी के द्वारा ही आनी है। तो यहाँ वो धन आप मां के सामने रख सकते हैं, लक्ष्मी जी के सामने रख सकते हैं। और भगवान से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, अपने खजाने में से मेरे इस सुख समृद्धि में बरकत करें। ऐसी मैं आपसे कामना करता हूं। फिर देखिए ये दीपावली आपकी श्रेष्ठ दीपावली कैसे साबित होती है। और अगली दीपावली जो हम मनाएंगे वो धर्म युग के अंदर मनाएंगे। और वो धर्म युग की पहली दीपावली होगी। और उससे पहले इस तरह से हम दीपावली मना रहे हैं, भगवान का आवाहन कर रहे हैं, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपको हर बात समझाने के लिए पर्याप्त है। इस दीपावली बस ये गलती मत करना जो आप पहले से करते आ रहे हैं। इस दीपावली इसी तरह से आप त्योहार मनाइए, फिर देखिए जीवन में सुख समृद्धि कैसे शामिल होती है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।